हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोगों ने एक्सेल स्प्रेडशीट में इस तरह का टेबल क्रिएट करना है। इसके थ्रू आप लोग टेबल मेक्स लाइफ वेरी इजी। आप लोगों की कैलकुलेशंस और आप लोगों के जो हैं वो टोटल खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और आप लोग इसमें डाटा कंपाइलेशन कर सकते हैं। कैसे आप लोग इसमें बुक कीपिंग कर सकते हैं, अपना डाटा कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें एक ब्लैंक स्प्रेडशीट चाहिए। इसमें हम लोग अपने कॉलम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इजी सा एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। एक हमारा डिस्क्रिप्शन का आ गया, डेट का आ गया एंड अमाउंट का हम लोग कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको सेंट्रलाइज करके बोल्ड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन के कॉलम को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं और अमाउंट के कॉलम को भी थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आपका ये टेबल के कॉलम्स आ गए। इसको आपने जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आप अपने तीनों कॉलम्स को इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट के टैब में जाके आप लोग यहाँ टेबल को क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया। ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें देखें, इसने ऑटोमेटिकली आपके जो तीनों कॉलम आपने सेलेक्ट किए थे वो इसने सिलेक्ट कर लिए हैं वहाँ। और इस आप लोगों ने इधर ये चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है, माई टेबल एज हेडर्स को। ये आपके टेबल के हेडर्स होंगे तो इसको आपने चेक कर लेना है और फिर ओके क्लिक करना है। तो इस तरह आपका टेबल क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। इट्स वेरी इजी। और अब आप इसमें एंट्री कर लेते हैं एक 1 Jan 25 की। हम लोग डेट को फॉर्मेट कर लेते हैं। इसके लिए आपने कंट्रोल N1 को अपने कीबोर्ड में क्लिक करना है और अपना डिज़ायर्ड फॉर्मेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये वाला फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। कैश सेल और एक 50,000 की एंट्री कर लेते हैं और इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं इस तरह सेपरेटर करके। अब इस टेबल की जो खूबसूरती होती है वो ये कि आपने एक रो अगर आपने फॉर्मेट कर लिया तो नेक्स्ट रो को आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखते हैं कैसे। इस तरह देखें। अब हम सेकेंड एंट्री करते हैं। देखें आपका टेबल खुद ब खुद एक्सपैंड हो रहा है। 2 जनवरी की एंट्री कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सेंट्रलाइज कर लेते हैं और ये नेक्स्ट वाला भी खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ हम एक एंट्री कर लेते हैं 35,000 की। ये देखें सेपरेटर्स खुद ही हो गए, आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। 3 जनवरी की एक एंट्री कर लेते हैं कैश सेल एंड देन इसको हम 20,000 कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक एंट्री कर लेते हैं हम 4 Jan की 15,000 की। ठीक हो गया। लास्ट एंट्री हम कर लेते हैं 5 Jan कैश सेल और इसको हम कर लेते हैं 25,000 की। ठीक हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि टोटल यहाँ कैसे क्रिएट करना है। टोटल के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस विद इन एनी सेल आपने जाना है टेबल में। इधर डिज़ाइन के टैब को आपने क्लिक करना है। यहाँ टोटल रो का ये बॉक्स आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। ये आपका टोटल इस तरह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। इसको आप चेक कर सकते हैं। ये देखें 1,45,000 ही टोटल आ रहा है इसका। ये इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। अब हम एक आप कह रहे होंगे इसमें नेक्स्ट एंट्री कैसे करें। तो नेक्स्ट एंट्री करने के लिए जाहिर है आप नीचे नहीं कर सकते, तो इसमें आपको एक रो क्रिएट करना है। रो क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि टोटल वाले इस सेल में आके आपने कंट्रोल एंड प्लस को आपने अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है। ठीक है। ये देखें इस तरह आपका नेक्स्ट रो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ एक एंट्री कर लेते हैं 6 Jan की कैश सेल। हमारा टोटल 145 आ रहा था, हम यहाँ 10,000 की एक एंट्री कर लेते हैं। ये देखें 155 हमारा टोटल हो गया है। इसी तरह यहाँ आगे आपने नेक्स्ट अगर रो क्रिएट करना है तो आपने कंट्रोल प्लस को क्लिक करना है अपने कीबोर्ड में, तो एक और रो क्रिएट हो जाएगा। तो आप अपने इस टेबल को इस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं। अब ये आप नीचे स्क्रॉल डाउन अगर करें तो आपका जो देखें आपके जो आपने हेडर्स क्रिएट किए थे वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। इसके लिए आपने क्या करना है, एक सिंपल स्टेप है कि यहाँ इस जो आपका हेडर है उसके नीचे का एक सेल में आके आपने व्यू पे जाना है। व्यू के टैब में यहाँ आपने फ्री स्पेन को क्लिक करना है और यहाँ फ्री स्पेन कर लेना है। ठीक हो गया। ये आपका देखें। अब आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपका टेबल गायब नहीं हो रहा, आपको दिखाई दे रहे हैं अपने जो हेडर्स हैं। ठीक हो गया। इंडस्ट्री एक जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि ये रोज़ जो ग्रिड लाइंस हैं वो नहीं आती, तो ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए क्या करना है, Alt+WG आपने अपने कीबोर्ड पे, ये इसका शॉर्टकट है। ये देखें इस तरह ग्रिड लाइंस इसकी आपकी नहीं आ रही हैं, अब दिखाई नहीं दे रही।
ठीक हो गया है। सो होपफुली ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह के फर्दर ट्यूटोरियल्स के लिए और लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।